प्रिय आत्मन, आज की इस मधुर वेला में अखंड महायोग में हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। प्रश्न बहुत उत्तम पूछा आपने। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। कहते हैं बड़े भाग्य की बात है कि मनुष्य शरीर मिला। सभी ग्रंथों ने कहा है कि देवताओं को भी दुर्लभ है, क्योंकि देवताओं को भी ये पुण्य प्राप्त करने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है। अर्थात उनका जब स्वर्ग का आधिपत्य, अर्थात जब उनका लेखा जोखा खत्म हो जाता है, फिर मनुष्य योनि में उत्पन्न होते हैं। और मनुष्य योनि एक ऐसा जीवन है जहाँ से आप मोक्ष का लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। देवताओं को भी ये दुर्लभ है, क्योंकि वो भी अपनी जितने उनके पुण्य कर्म होते हैं उनको भोगने के लिए वो स्वर्ग में जाते हैं, और स्वर्ग के बाद फिर वापस आते हैं। और वापसी के बाद भी आवश्यक नहीं कि वो उस लक्ष्य को निर्धारित कर लें जिसमें कि उन्हें जाना है, क्योंकि माया का जंजाल इतना है कि वो आकर फिर भूल जाते हैं कि हमें क्या प्राप्त करना था और क्या प्राप्त कर लिया। आप इसी में एक विचार कर देखिए कि आज का मनुष्य, जब इतना कहा गया, कितनी बुरी बुरी प्रशंसा ग्रंथों ने गाई कि बड़े भाग मानुष तन पावा, मतलब बड़ी मुश्किल से इस भाग्य का उदय जब होता है तब मनुष्य का शरीर उत्पन्न होता है। उसके बाद भी आज महलों में बैठा हुआ व्यक्ति, जहाँ फव्वारे चल रहे हैं, सुंदर बाग बगीचे हैं, कोयल अपना गीत गा रही है, सुगंधित पुष्पों की चारों तरफ आभा फैली हुई है, लेकिन वहाँ पर भी बैठा हुआ व्यक्ति अपने अंदर रो रहा है। ऐसा उसका क्या छीना जिसके कारण वो रो रहा है? तो हम लोगों को ये विचार करना होगा कि आखिर उसका क्या खो गया, जो ये सब कुछ जानते हुए भी कि परम आनंद का स्रोत केवल तुम स्वतः हो, केवल अपने आप में ही आनंद ही आनंद है। तो आखिर उसका क्या छीना जब सारी सुख सुविधाएं उसके पास होते हुए भी, क्योंकि उसका मन बाह्य जगत की ओर झटपटा रहा है। आंतरिक जगत की यात्रा जब तक वो तय नहीं करेगा, जब तक उसको संतोष धन नहीं आएगा, तब तक वो उसका आनंद नहीं ले सकता। कहते हैं ना, गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आए संतोष धन सब धन धूर समान। जब उसको संतोष आएगा, और संतोष कब आएगा? जब उसका मन वो बाह्य मुखी से आंतरिक मुखी होगा, अंदर की ओर यात्रा तय करेगा, और उसको सुगम मार्ग प्राप्त करने के लिए केवल कुंडलिनी शक्ति का ही सहारा है, जो मूलाधार में निवास करती है। मूलाधार में निवास करने वाली वो आदि शक्ति परम सत्ता जब तक आतुर होकर वो ऊपर की ओर को जागृत नहीं होगी, तब तक आपके कल्याण का मार्ग प्रशस्त नहीं होगा, और आपका मन इसी प्रकार से बार बार भाव में भटकता रहेगा और चलता रहेगा। इसलिए हमें इसी जीवन के रहते हुए उस जागृति की ओर जाना चाहिए, जहाँ से हम कह सकें बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। तब उसका बिल्कुल ठीक से अर्थ निकलेगा कि वो अपने आप में कह उठेगा कि वास्तव में मैं आनंद स्वरूप हूँ, अहम ब्रह्मास्मि अहम तत्त्वमसि। मैं अपने आप में ही आनंद स्वरूप हूँ, अपने आप ही अपने आप को लखाता हूँ, स्वतः को देखता हूँ, तभी उस आनंद की अनुभूति कर पाएगा और उस परम तत्व की ओर जा पाएगा। उन्हीं सब मार्गों के लिए हम लोग आपके मार्ग को प्रशस्त करने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। जो गुरुओं ने हमें ज्ञान दिया है, जो विद्या हमारे पास है, जो लुप्त गुप्त हो चुकी है, जिसको दोबारा से गुरुदेव का आदेश है कि इसे जन कल्याण के लिए प्रसारित कर दिया जाए, हम आप तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। तो यदि आपके मन में कोई जिज्ञासा है, कोई भावना है अपने आप को जगाने की, इस जीवन के रहते हुए इस अंधकार को मिटाने की, तो आप इस मार्ग में आ सकते हैं। हम हृदय से आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हम जानते हैं कि लोग कितनी परेशानियों से जूझते हैं, इस आनंद को ना पाने के कारण वो इस भवाभवी में कैसे भटकते हैं और कितनी कुंठाओं के और कितने दुखों के शिकार होते हैं। तो उन शिकारों से हम लोग बच जाएं तो हम लोगों की बहुत बड़ी उपलब्धि होगी।
आइए हम आप सबका हार्दिक अभिनंदन करते हैं और आपका इस अखंड महायोग में पुनः आने के लिए, मार्ग प्रशस्त करने के लिए हम कहते हैं कि आत्मदर्शन क्रिया में आप आइए। जो 3 दिवसीय हमारा कार्यक्रम रहता है, आप स्वतः आएँ या हम लोगों को बुलाएं, हम आप तक आने के लिए तैयार हैं पूरी तरह से, क्योंकि हमारा ये दायित्व है, गुरुदेव का अब आदेश है कि इसको जन कल्याण के लिए, मनुष्यों के कल्याण के लिए प्रसारित किया जाए। इस योग को जाना जाए कि ये योग क्या है। वास्तविक योग को जब आप जान लेंगे तो अपने आप में आनंद स्वरूप हो जाएंगे। यही हमारी बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ हम अखंड महायोग में फिर पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हरि ओम तत्सत। हरि ओम।